हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 5। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से और साथ में ट्रिक भी बताने वाला हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चल सकेगा, मतलब दूरी पूछ रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपका फार्मूला होता है दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ये फार्मूला होता है। आपका 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। दूसरा होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तीसरा फार्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस में ये टोटल 3 फार्मूला होता है। तो आप लोगों को ये 3 फार्मूला याद कर लेना चाहिए ताकि आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को अब सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। ये घंटा में है तो समय भी आपका घंटा में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका स्पीड कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मैं 60 लिख दिया। टाइमिंग आपको दिया हुआ है 1.1/2, इसका मतलब है कि 3/2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 30 बार में। 30 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90 किलोमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। जैसे मैं आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 180 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 4 घंटा। तो यहाँ पर हमको निकालना है स्पीड निकालना है। पहले क्या निकालना है स्पीड। तो स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस है आपका 180 और टाइमिंग है 4 घंटा। 4 से भाग देंगे इसको तो 4 चौके 16, 2 निकलेगा 4 पचे, यानी इसका स्पीड आ गया 45 किलोमीटर प्रति आवर। अब बोल रहा है कि 2/3 चाल से चले। अब 2/3 चाल निकालना इसका, तो ये 45 का अगर हम 2/3 निकाल दें, 2/3 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे तो ये 15 बार में हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30। यानी कहने का मतलब है यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले तो इसको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है फार्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस मेरा वही रहेगा 180 किलोमीटर रहेगा, लेकिन अब स्पीड कितना है 30 है। तो 30 से काटेंगे तो कितने बार में लगेगा, यानी 6 घंटा इसको लग जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना अधिक लगेगा। पहले लग रहा था 4 घंटा, अब लग रहा है उसको 6 घंटा, यानी कितना अधिक है तो 6 में से 4 हटा देंगे तो 2 घंटा, यानी इसको 2 घंटा अधिक लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक घोड़ा है, ये अगर मान लेते हैं कि अगर वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले तो ये 2 घंटा में तय कर लेता है, यानी 30 दूनी 60, यानी टोटल दूरी था 60 किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितना है 60 किलोमीटर है। अगर वो 30 के हिसाब से चलेगा तो वो 2 घंटा में पहुंच जाएगा, लेकिन पूछ रहा है यदि वह 1.5 घंटे में वही दौड़ पूरी करना होगा, मतलब कि यही स्पीड यही दूरी रहेगा, लेकिन इस बार टाइम जो है वो 1.1/2 घंटा है। तो उसको कितना चाल दौड़ना होगा। ठीक है, तो हमको चाल निकालना है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो मेरा डिस्टेंस यही रहेगा, डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। समय कितना है 1.5, यानी 3/2। तो क्या होगा 2 तो चला जाएगा ऊपर, 60 गुने 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा।
तो 3 से काटेंगे यानी ये 20 बार में 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसको 1.5 घंटा में पहुंचना है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे में तय यात्रा करती है। यदि वो 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी? ठीक है, जैसे पहले तो हमको डिस्टेंस मालूम नहीं है कि डिस्टेंस कितना है। हमको स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और वो कितना देर तक चलता है? 2.5 घंटा तक। 2.5 घंटा का मतलब होता है 5/2 होता। अगर हम ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 125 किलोमीटर। तो हमको दूरी मालूम हो गया। अब आगे बोल रहा है कि यदि वो 20% तेज चले तो पहले उसका स्पीड कितना था? 50 था। अब उसमें 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब हो गया 120/100 हो जाएगा। तो ये 1 0 से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो 12 5 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अब उसका नया चाल कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये नया चाल हो जाएगा। ठीक है, पहले उसका चाल था 50, 20% बढ़ाने के बाद उसका चाल हो गया 60। तो पूछ रहा है कि वो यात्रा कितने समय में पूरा कर लेगा। तो टाइमिंग बराबर क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस वही 125 किलोमीटर रहेगा और इसका स्पीड कितना है? 60 है। अगर हम इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो ये 2.1/12 आ जाएगा। यानी ये इतना घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ तो ये 2 घंटा अलग हो जाएगा। उसके बाद ये 1/12 जो है इसको हमको चेंजिंग करना होगा मिनट में। तो 60 से गुना करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। यानी 2 घंटा 5 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें क्या है? जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, मतलब कोई भी दूरी है जो भिन्न भिन्न चाल से चला जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल दूरी आपको निकालना है। तो हम मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे कि टोटल दूरी जो है वो मेरा 2x है। ठीक है, कितना है? टोटल दूरी मेरा 2x है। ये हम मान लिए कि टोटल दूरी 2x है। तो ये बोल रहा है कि आधा भाग यानी 2x का आधा हो जाएगा x और इसका ये 21 के हिसाब से चल रहा है और बाकी शेष बच गया आधा। अब ये चल रहा है 24 के हिसाब से। कितना के हिसाब से? 24 के हिसाब से। और टोटल समय लग रहा है इसको 10 घंटा। तो ये हो गया पहला था T1 और ये हो गया T2 और टोटल समय था ये। तो कहने का मतलब ऊपर दूरी है नीचे चाल है तो ये समय है। जब आपका टोटल समय दिया रहेगा तो इधर टोटल समय ही लेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 21 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो पहले हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 7 3 8 24 है। अब 7 21, 21 में 8 से गुना करेंगे तो ये 8 और 8 दूनी 16। 21 से भाग देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा और 24 से भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो ये 10 हो गया। 8 और 7 15 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 x। इसको गुना कर देंगे तो 1680 x बराबर कितना हो जाएगा? 1680 डिवाइड बाई 15। अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, फिर निकलेगा यहाँ से 3 यानी 5 छक्का 30। 3 से काटेंगे तो ये 112 कितना आ गया? 112। 5 तिहाई 15 हो गया। यहाँ से निकलेगा 1 तो 5 तिहाई 15 हो गया। यहाँ से निकलेगा 3, 5 छक्का 30 हो गया। अब यहाँ 3 से काट दिए
एक एक 2 हो गया। तो पूछ रहा है यात्रा की कुल दूरी निकालना, टोटल दूरी निकालना। तो ये आपका क्या निकल गया, x बराबर 112 आ गया। और टोटल दूरी मेरा कितना है, टोटल दूरी है 2x है। तो हम 112 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और ये 2, तो टोटल दूरी मेरा कितना हो जाएगा 224 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैंने टोटल दूरी 2x माना था और यहाँ पर आपका x का वैल्यू आया था, हमको 2x चाहिए तो 224 किलोमीटर इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को आप चाहें तो एक छोटा सा ट्रिक होता है, तो आप इसे छोटा ट्रिक से भी आप लोग इसे आसानी से बना लेंगे। लेकिन कब बनाएंगे, जब क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि आधा भाग इतना से और आधा भाग इतना से और टोटल समय इतना दिया हुआ, तो कुल यात्रा की दूरी यानी टोटल दूरी अगर आपको निकालना होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब आपको टोटल दूरी अगर निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 2x y डिवाइड बाई x प्लस वाई इंटू टोटल ये टाइम हो जाएगा। तो ये मेरा 2 हो गया। x का मतलब पहला स्पीड हमारा कितना है 21 है, दूसरा कितना है 24 है, दूसरा कितना है 24 है। अब दोनों को जोड़ देंगे 21 और 24 को, तो ये हो जाएगा 45 और टोटल टाइमिंग कितना था 10 था। अब इसको क्या करना है, जो कटने वाला होगा उसे काट देंगे। तो ये हमको कटने वाला है 5 से काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में, ये 3 से काटेंगे तो 8 बार में। तो आपका बच गया ऊपर 8 सते 56, कितना बच गया 56 बच गया और 2 दूनी 4 हो जाएगा। गुना करेंगे 4 छक्का 24 के 4, हासिल बचा 2, 4 पे 20 और 2 22, 224 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया है और ये आपका छोटा सा ट्रिक है। तो ये कब फॉर्मूला लगाते हैं, जब आपका बोलेगा कि आधा भाग इतना से और शेष भाग इतना से, जब आपका 2 चाल दिया रहेगा और टोटल टाइमिंग दिया रहेगा तो आप इस फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी निकालना। तो मैंने अभी आपको बताया जब आपको क्वेश्चन में आधा आधा बोल दिया जाएगा तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है 2x y डिवाइड बाई x प्लस वाई अगुने होता है समय होता है, टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स का मान हमारा पहला दिया हुआ है 6, दूसरा दिया हुआ है 5, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11 और टोटल समय है 11। टोटल समय कितना है 11, तो ये 11 से ये 11 कैंसिल, गुना करेंगे 6 5 30 और 30 दूनी 60, यानी टोटल हो जाएगा कितना 60 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया है और आपको मैंने बेसिक भी बता दिया। यदि आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज कीजिए, लेकिन एग्जाम में आप लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी निकालना है। तो कहने का मतलब 3 समान दूरियां हैं और सभी को वो 15, 12 और 12 के स्पीड से चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक दूरी जो है वो x किलोमीटर है। कितना है x किलोमीटर है। अब आपको टोटल समय दिया हुआ 12 घंटा, इसका मतलब हुआ कि T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर टोटल टाइम आपको 12 घंटा दिया हुआ है। टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो पहला दूरी हम सबका दूरी तो सेम ही x बटा में 15 मान लेते हैं, प्लस x बटा में 12 मान लेते हैं, अब प्लस x बटा 20 मान लेंगे, ठीक है, जो दिया हुआ है। और टोटल आपका 12 दिया हुआ। अब इसका करेंगे कैलकुलेट, ये हो जाएगा 60, 15 से भाग देंगे तो 4x, 12 से भाग देंगे तो 5x और 20 से भाग देंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 12। अब सबको जोड़ देंगे 5 और 9 और 3 12x हो जाएगा। 12x बराबर अगर गुना कर देंगे तो 12 गुने 60 हो जाएगा। तो ये 12 से ये 12 कैंसिल, x बराबर आपका आ गया 60। तो यही मेरा टोटल दूरी आ गया x यानी 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो